नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अंशु क्रिएटिव। हमारे और आपके चैनल पे हम दोनों का स्वागत है दोस्तों। और दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा गर्मी के मौसम में हमें मकान बनाने से पहले क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अगर अपना घर बना रहे हो आप, तो उस समय आप क्या ध्यान रखें कि कॉन्ट्रैक्टर आपके घर में जो बना रहा है आपका घर, उस टाइम पे आप क्या ध्यान रखें कि वो ठीक से काम वो चीज कर रहा है नहीं कर रहा है। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर ये बातें नहीं ध्यान रखते हो तो इसमें आपके घर की कमजोरी बाहर आएगी दोस्तों। मतलब कि आने वाले टाइम में, आज तो आपका वो काम हो जाएगा, मगर आने वाले टाइम में आपको पता लगेगा कि आपके दीवार में क्रैक आ गया, आपके छत पे क्रैक आ गया। तो ये सब चीजें हैं दोस्तों। कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ती है गर्मी के टाइम में। कुछ मौसम का इफेक्ट भी पड़ता है, जैसे कि आपको पता है कि जैसे हमारा सीमेंट जो है, सीमेंट में काफी सारे केमिकल्स मिलकर के सीमेंट बनता है, और सीमेंट हमारा पानी और हवा के साथ मिलते ही रिएक्शन करना चालू कर देता है। तो इसलिए दोस्तों, हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है कि आप ध्यान रखें कि घर बनाने से पहले आपको क्या क्या जरूरी है ध्यान रखना। वो सारा चीज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में कवर करूंगा दोस्तों, कि आपको क्या क्या चीज ध्यान रखनी है। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा शुरू से लेके एंड तक, बिना स्किप किए दोस्तों, क्योंकि मैं इस वीडियो में सब कुछ कवर करने वाला हूं कि आपको कहां पे चुनाई कैसे करनी है गर्मी के मौसम में, और कहां पर रोटी का मसाला कैसे डालना है और क्या करना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज नीचे लाल कलर के बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। और दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल बजाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल बजाएंगे तो ऐसे ही जो हमारे सिविल साइड से जुड़ी है, मकान बनाने से जुड़ी है, अपने घर बनाने से जुड़ी दोस्तों जो भी नॉलेज है दोस्तों, मैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी नोटिफिकेशन के द्वारा। तो दोस्तों, अब करते हैं वीडियो को शुभारंभ। और दोस्तों, वीडियो का शुभारंभ कर चुके हैं। अब सबसे पहला पॉइंट दोस्तों इसमें आता है, जो कि आपने कई वीडियोस में और भी सुना होगा, कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहला स्टेप मसाले का ध्यान रखना दोस्तों। सबसे पहला स्टेप, जब भी अपना घर बनाते हो तो अपने घर में मसाला जब बनवाते हो, जैसे चुनाई का मसाला हो दोस्तों, चुनाई का मसाला अगर बनवा रहे हो तो उसमें क्या ध्यान रखना है। उसमें ध्यान रखना है कि वो चुनाई का मसाला ज्यादा देर तक यूज ना हो। नॉर्मली अब नॉर्मल मौसम में अगर चुनाई का मसाला बनवाते हो तो 2 घंटे तक, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे तक आप यूज कर लेते हो दोस्तों, अगर ठंडे मौसम में बनवाते हो या ठीक मौसम में बनवाते हो। और ज्यादा गर्म मौसम में अगर आप बनवाते हो मसाला, चुनाई का मसाला दोस्तों, तो क्या होता है कि आप जो मसाला बनाया वो मैक्सिमम आधे से 1 घंटा ही यूज कर सकते हो, या मेनली आप आधा घंटा ही यूज कर सकते हो दोस्तों। अब होता क्या है, अब आधे घंटे में अगर आपने खत्म कर दिया तो ठीक है, नहीं खत्म किया, मसाला बच गया, तो आप क्या करते हो, उसमें पानी मिला लेते हो। पानी मिला के उसको मिक्स करते हो, फिर उसको यूज करते हो चुनाई में दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वीडियो तो नॉर्मल दूसरी वीडियो में भी आपको यही बताया गया था, पर दोस्तों मैं आपको वीडियो पहले शुरू से लेकर एंड तक देखिए, फिर बोलिएगा दोस्तों इसमें मैंने आपको क्या नया बताया। अब दोस्तों, आपने वो मसाला आधे घंटे में या 1 घंटे में यूज नहीं किया, तो दोस्तों उसमें तो आप पहले सीमेंट मिला लीजिए। सीमेंट मिला के ही उसके बाद यूज कीजिए दोस्तों। सीमेंट मिला के फिर पानी मिलाइए और फिर यूज कीजिए। और दोस्तों, ऐसे में दोस्तों होता क्या है, आपने सीमेंट मिला के यूज करो तब तो ठीक है। अगर आपने सीमेंट मिला के यूज नहीं किया तो अक्सर होता है पानी मिला के यूज कर लिया, तो वो तो दिक्कत दोस्तों, दीवार में दिक्कत तो आती ही आती है। दीवार आपका आने वाले टाइम में क्रैक हो सकता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों उसकी कोई पकड़ नहीं बनती है उसके बाद गर्मी के मौसम में। ऐसे दोस्तों, इसमें एक बात और ध्यान रखने वाली बात है, अगर आपने अपना मकान कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार किसी को भी दिया है बनाने के लिए, तो दोस्तों वहां पे ये चीजें बहुत ज्यादा की जाती है। कॉन्ट्रैक्टर ने अपना कोई स्टाफ या अपना कुछ रख दिया है, या फिर लेबर को या मिस्त्री को ठेका दे दिया है, तो उसमें ऐसे में दोस्तों होता क्या है कि वो आपसे 1 बोरी का मसाला बना तो लेगा ही लेगा, प्लस दोस्तों 1 बोरी और का मसाला डस्ट पटकवा लेगा, और उसमें भी सीमेंट मिलवा लेगा दोस्तों। वो इसलिए करवाता है दोस्तों वो, कि उसमें उसकी लेबर खराब ना हो फिर दोबारा मसाला बनाने में। अब दोस्तों, ऐसे में होता क्या है, आपका ये मसाला खत्म हुआ नहीं 1 घंटे में या आधे घंटे में, उससे पहले आपका होता क्या है, वो उसमें भी पानी मिलवा लेता है, उसकी भी कटाई करवा लेता है दोस्तों। तो ऐसे में वो मसाला भी आपका आधा घंटा ज्यादा तो ऑटोमेटिकली हो गया दोस्तों, क्यों आधा घंटा ज्यादा वो चला जाएगा आपका टाइम आपका, क्योंकि वो रखा हुआ है, उसको 10-15 मिनट हो जाएगा जब तक ये मसाला खत्म होगा। तो ऐसे में दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखें कि डस्ट भले ही पटकवा ले वो, लेकिन मसाला उसमें सीमेंट और पानी वो एट ए टाइम ही मिलाए दोस्तों। एट ए टाइम मिलाएगा तो वो मसाला आपका ज्यादा काम करेगा। अब दोस्तों अगली बात पे आते हैं कि आपका, अगर आपने अपना मकान का ठेकेदार किसी को दे रखा है, ठेकेदार को दे रखा है, तो होता क्या है,
कॉन्ट्रैक्टर को दे रखा है। तो आप जब चुनाई करवाते हो तो वहां पे आपने देखा होगा, मैंने भी काफी बार देखा है कि ईंटें जो है सूखी लगाई जाती है दोस्तों। ईंटें सूखी लगाने का बहुत बड़ा घाटा है, बहुत ज्यादा नुकसान है दोस्तों। इस बात का पे तो गौर दीजिएगा बहुत ज्यादा दोस्तों। वो इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर ईंटें सूखी लगती है तो आपका दीवार में कभी मजबूती कभी पकड़ नहीं पकड़ेगा दोस्तों। मान लीजिए आपने ईंटें सूखी लगाई और सूखी लगाने से, और साथ में मसाला आपका गीला है, आपने सूखी ईंटें बिछाई, उसके ऊपर मसाला बिछाया। आपको जैसा कि मैं पता है कि जब मसाला बिछाओगे तो सूखी ईंटें हमेशा जो ईंट है वो पानी कंज्यूम करती है, पानी सोखती है। अब पानी सोखती है ईंट, तो होगा क्या दोस्तों, जो मसाला जो बिछाएंगे उसका सारा मसाला ईंट पानी सोख लेगी। अब ईंट पानी सोख लेगी तो जैसा कि सीमेंट है दोस्तों, उसमें सीमेंट में हमेशा आपको पता है वो पानी के साथ मिल करके ही एक पक्का होने का, एक मजबूत होने का रिएक्शन चालू होता है उसमें। उसको हाइड्रेशन रिएक्शन भी कहते हैं दोस्तों। तो जब ये रिएक्शन होगा ही नहीं, उसमें पानी पहले ही सोख लेगा, तो मजबूती कहां से आएगी दोस्तों। इसलिए जब भी आप अपने घर का काम करवाएं, उन ईंटों को कम से कम एक दिन पहले गीला करवाएं। और दोस्तों एक बात और, एक दिन पहले तो गीला करवाएं ही, प्लस जब चुनाई करवाने वाले हैं उससे पहले भी 1 घंटा पहले गीला करवाएं। और प्लस काफी बार होता है ईंटों का वहां ढेर लग जाता है, वहां पे भी देख ले कि जब चुनाई कर रहे होते हैं ढेर लग जाता है, वहां पे भी देख ले कि वहां पे ईंटों का ढेर पड़ा है, वो सूखा तो नहीं है। क्योंकि काफी बार होता है कि ऊपर से चट्टा तो गीला दिखाई देता है, लेकिन अंदर से वो चट्टा सूखा रहता है। वहां पर देखोगे दोस्तों, वहां पर ईंटें सुखाई देती है, सुखा दिखाई देती है, तो उसमें भी पानी डालें दोस्तों। मैं थोड़ा फंबल हो गया, लेकिन दोस्तों ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान रखने वाली है। अपना मकान बनाते समय इन बातों का ध्यान बहुत ध्यान से रखें दोस्तों, नहीं तो आने वाले टाइम में आपका दीवारें कमजोर होंगी, क्रैक पड़ेंगी, ये पक्का है दोस्तों। अब दोस्तों बात आती है अगला टॉपिक पे। अगला टॉपिक ये है हमारा कि कंक्रीटिंग कराते हैं दोस्तों। उसमें भी जब रोड़ी का मसाला बनाते हैं दोस्तों, तो उसमें भी आपका मसाला ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए। ठंडी हवा में रहेगा तो थोड़ा टाइम चल भी जाएगा। अगर छाया में ठंडी जगह पे मसाला बनेगा थोड़ा दिन टाइम चल भी जाएगा, लेकिन अगर गर्म में रहता है तो कंक्रीटिंग होती है तो वो मसाला आधा घंटा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 घंटा। और अगर वो सूख जाता है तब तो उसको सीमेंट मिलाए बिना यूज बिल्कुल भी ना करें। यूज करने पे सीमेंट बिना मिलाए उसको यूज करने पे वो किसी काम का नहीं किया, वो हो गया खराब। अब बात आती है दोस्तों, ऐसे में आप हमेशा ये ध्यान रखें कि तराई हमेशा, जब चाहे आपका कॉलम डलता है दोस्तों, उस कॉलम का तराई कम से कम 10 दिनों तक अच्छी हो, उस पर जूट बैग बांध करके हो, बहुत बढ़िया तरीके से जूट बैग बांध करके 7 दिनों तक उसको ऊपर अच्छी तरह से तराई हो दोस्तों। अगर अच्छी तरह से उस पर तराई नहीं होगी तो उस पर ना हाइड्रेशन रिएक्शन नहीं होगा दोस्तों। मतलब सीमेंट कभी भी अपनी मजबूती नहीं पकड़ पाएगा अगर उस पर अच्छी तरह से आपका तराई नहीं हुआ। अगर कॉलम डाला उस पर तराई नहीं पड़ रही है तो उसमें कभी मजबूती नहीं आएगी दोस्तों। गर्मी के मौसम में पानी बहुत जल्दी सोख लेता है, बहुत जल्दी सब आप डालते हो नीचे गिर जाता है। अगर उस पर आप जूट बैग नहीं लगाओगे कॉलम पे तो सारा पानी नीचे चला जाएगा और कुछ टाइम पे या 10 मिनट के अंदर ही वो कॉलम सूख जाएगा और इस पर हाइड्रेशन रिएक्शन नहीं होगा, जिस कारण से वो कॉलम बहुत जल्दी ही कमजोर पड़ जाएगा दोस्तों। ये कुछ छोटी छोटी बातें, इन बातों का गर्मी के मौसम में बहुत खास तरह ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। छत की तरह जब छत डलवाते हो तो उसमें कैरी बना के चारों तरफ से कैरी बना के 4 इंच 5 इंच 3 इंच की दोस्तों उसमें पानी से उसको भर दें लबालब, कम से कम 7-8 दिन के लिए उसको पानी को भर के रखें दोस्तों। पानी को भर के नहीं रखेंगे तो उसमें फिर हाइड्रेशन रिएक्शन नहीं होगा, वो क्रैक पड़ेगी और आने वाले टाइम में बहुत जल्दी खराब भी हो जाएगी छत वो। अब दोस्तों अगला पॉइंट, इसमें कोई पॉइंट नहीं है, सिर्फ ये पॉइंट है कि तराई का दोस्तों, और बाकी चीज तो ये सारी बातें ध्यान रखें ही रखें। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है तराई का। गर्मी के मौसम में आपका चाहे चुनाई हो, चाहे आपका कंक्रीटिंग हो, कुछ भी हो, इस पे तराई का ध्यान खास तौर पर रखें। मिनिमम 7 डेज और कम से कम 7 डेज और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा 28 दिन तो है ही, लेकिन मिनिमम 7 डेज और 7 से लेकर के 14 दिन तक तो कम से कम तराई दोस्तों करें ही करें। चलिए दोस्तों, आई थिंक वीडियो बहुत लंबी हो गई है दोस्तों, लेकिन दोस्तों ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नॉलेजफुल है। तो वीडियो को देखें, बताएं कि कैसी लगी दोस्तों ये आपको वीडियो, नॉलेजफुल थी कि नहीं थी आपके लिए। और दोस्तों जो चैनल पे नए हैं, वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों लाइक बटन दबा करके हमें सपोर्ट कर दें दोस्तों। बहुत
हिम्मत मिलती है, अगर आप एक लाइक बटन दबाते हो तो अच्छा लगता है कि दोस्तों लोगों को हमारी अच्छी वीडियो अच्छी लग रही है। चलिए दोस्तों करते हैं, जय हिंद जय भारत। वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगली वीडियो में जो कि हमारी कल आएगी।